भारद्वाज जी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है, किस तरीके से देखते हैं जमानत को अंतरिम में? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये कोई साधारण लीगल मामला नहीं था। ये एक चमत्कार है, ये ऊपर वाले का एक इंटरवेंशन है। भगवान ने कोई बड़ा प्लान लेके, कुछ बड़ा सोच के अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करवाया है, और वो भी ऐसे समय पे जब चुनाव जो है ऐसा है देश का, बिना कोई वेव का इलेक्शन है। कोई वेव नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, सिर्फ चुनाव ऐसा है कि कहीं पे भी जाएगा किसी को नहीं पता। बड़े बड़े पंडित फेल हो रहे हैं। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जैसे कम्युनिकेटर का बाहर आना, जो अपनी बात जब कहते हैं तो सीधा जनता के दिल में जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी वो है जो जेल में भेजने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करा। अब ये जेल में होने के बाद जब ये बाहर आएंगे तो ये उनका डबल नुकसान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। आप सर कह रहे हैं बीजेपी का नुकसान हो रहा है, बीजेपी बयान दे रही है, कह रही है फर्क नहीं पड़ता है, 2 जून को तो फिर जेल जाना पड़ेगा, जमानत ही तो मिली है। नहीं, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता और जो एएसजी हैं राजू, वो क्यों नाच रहे थे कोर्ट में इतने दिनों से? क्यों कल जो है एफिडेविट फाइल करना पड़ गया ईडी को, जबकि कोई प्रोसीजर ही नहीं है एफिडेविट फाइल करने का? जब कोर्ट ने कह दिया कि हम अगली डेट पे फैसला सुनाएंगे, आपने एफिडेविट किस चीज़ का फाइल किया? आज सारे के सारे अखबार भरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल ये हैं, अरविंद केजरीवाल वो हैं, हम चार्जशीट ले आएंगे, हम पार्टी को बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तुम मज़े लेते, आने देते अरविंद केजरीवाल को बाहर? इनके पेट में इतना दर्द है कि इनके 2 बड़े स्ट्रेटजिकल फ्लॉ हुए। पहला, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी चला रहा होता तो मैं उस आदमी को पार्टी से निकाल दूंगा जिसने फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, क्योंकि उस आदमी की मूर्खता की वजह से पूरा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इससे पहले तो बहुत अच्छा नैरेटिव था उनका। जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इनका नैरेटिव उल्टा पड़ गया। पहले तो गिरफ्तारी की वजह से उल्टा पड़ गया, अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे वो और नुकसान करेंगे। आखिरी मेरा सवाल है, चुनाव प्रचार कहाँ करेंगे, क्या क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, ये तो चीज़ें जो हैं अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे, मगर मुझे लगता है कि आजकल तो इंटरनेट का और टीवी का ज़माना है। आप दिल्ली में चुनाव प्रचार करें और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करें तो बड़ा आसान है, और ये होगा। सौरभ भारद्वाज थे हमसे बातचीत करते, वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। भारद्वाज जी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है, किस तरीके से देखते हैं जमानत को अंतरिम में? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये कोई साधारण लीगल मामला नहीं था। ये एक चमत्कार है, ये ऊपर वाले का एक इंटरवेंशन है। भगवान ने कोई बड़ा प्लान लेके, कुछ बड़ा सोच के अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करवाया है, और वो भी ऐसे समय पे जब चुनाव जो है ऐसा है देश का, बिना कोई वेव का इलेक्शन है। कोई वेव नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, सिर्फ चुनाव ऐसा है कि कहीं पे भी जाएगा किसी को नहीं पता। बड़े बड़े पंडित फेल हो रहे हैं। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जैसे कम्युनिकेटर का बाहर आना, जो अपनी बात जब कहते हैं तो सीधा जनता के दिल में जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी वो है जो जेल में भेजने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करा। अब ये जेल में होने के बाद जब ये बाहर आएंगे तो ये उनका डबल नुकसान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। आप सर कह रहे हैं बीजेपी का नुकसान हो रहा है, बीजेपी बयान दे रही है, कह रही है फर्क नहीं पड़ता है, 2 जून को तो फिर जेल जाना पड़ेगा, जमानत ही तो मिली है। नहीं, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता और जो एएसजी हैं राजू, वो क्यों नाच रहे थे कोर्ट में इतने दिनों से? क्यों कल जो है एफिडेविट फाइल करना पड़ गया ईडी को, जबकि कोई प्रोसीजर ही नहीं है एफिडेविट फाइल करने का? जब कोर्ट ने कह दिया कि हम अगली डेट पे फैसला सुनाएंगे, आपने एफिडेविट किस चीज़ का फाइल किया? आज सारे के सारे अखबार भरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल ये हैं, अरविंद केजरीवाल वो हैं, हम चार्जशीट ले आएंगे, हम पार्टी को बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तुम मज़े लेते, आने देते अरविंद केजरीवाल को बाहर? इनके पेट में इतना दर्द है कि इनके 2 बड़े स्ट्रेटजिकल फ्लॉ हुए। पहला, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी चला रहा होता तो मैं उस आदमी को पार्टी से निकाल दूंगा जिसने फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो,
क्योंकि उस आदमी की मूर्खता की वजह से पूरा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इससे पहले तो बहुत अच्छा नैरेटिव था उनका। जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इनका नैरेटिव उल्टा पड़ गया। पहले तो गिरफ्तारी की वजह से उल्टा पड़ गया, अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे वो और नुकसान करेंगे। आखिरी मेरा सवाल है, चुनाव प्रचार कहाँ कहाँ करेंगे, क्या क्या रणनीति आप लोगों की बनी? देखिए, ये तो चीज़ें जो हैं अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे, मगर मुझे लगता है कि आजकल तो इंटरनेट का और टीवी का ज़माना है। आप दिल्ली में चुनाव प्रचार करें और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करें तो बड़ा आसान है, और ये होगा। सौरभ भारद्वाज थे हमसे बातचीत करते, वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।